हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 6.1 की थी पीडी की। बीएससी के हम बीएससी बीए का हम मैथ पढ़ रहे हैं पीडी, और इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें हम सोल्व कर रहे थे सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस के हम नॉर्मल फॉर्म में निकालना। ठीक है, तो फर्स्ट 6.1 एक्सरसाइज मैंने करवा दी। आज हम पढ़ेंगे 6.2 और उससे ज़्यादा मैं कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आगे के बिल्कुल जो इजी हैं, अगर आपको 6.2 अच्छे से आ गई तो 3 और 4 बिल्कुल सेम है उसकी तरह। ठीक है, तो 6.2 को थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके पेपर में। तो इसमें क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, क्या हमारे पास कोई भी एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दे रखी होगी, अगर हमें उसको बताना है कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला, एलिप्स या पैराबोला, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले s² - 4rt। क्या निकालते हैं, s² - 4rt। और ये s और rt क्या होते हैं, हमारे जो गिवन इक्वेशन होती है उसके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आर वैल्यू मीन्स कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 5 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड, ये जो यहाँ पे दे रखा है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, दैट इज आर, और क्या है, स्मॉल आर। अब इसके जो आगे होगा दैट इज कोफिशिएंट 5, ये क्या है, कैपिटल आर। इसमें जो ले रखा है s² - 4rt, उसमें ये आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास 5। तो हम ऐसे ही करके हम आर पी एस टी सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, कैपिटल वालों की वैल्यू निकाल लेंगे और हम रखेंगे s² - 4rt में। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, मीन्स पॉजिटिव आती है, तो हमारे पास शेप कैसी है, हाइपरबोला। अगर हमारे पास उसकी शेप कैसी आ रही है, पैराबोला, तो क्या होगा, पैराबोला के लिए s² - 4rt को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारे पास इक्वेशन कैसी है, एलिप्स। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शेप एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखी, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखें। देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन कैसी है, हाइपरबोलिक है, हमारा s² - 4rt क्या आ रहा है, 0 से पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें सोल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी होती है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू एंड कर्ल वी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास इक्वेशन पैराबोला आती है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। ये आप याद रखोगे कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। एलिप्स में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल स्क्वायर अल्फा प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल स्क्वायर बीटा। ये जो हाइपरबोला है ये हमारे पास 6.2 है, ये 3 है और 4 है। ठीक है, इसी तरह मतलब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, हमारी एक फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या आ गया कि रिजल्ट आ गया, या कैनोनिकल फॉर्म आ गया, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो किसी भी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालें, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होगा, आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन कैसे, ये गिवन है। इसके अगर हम बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक है, हाइपरबोला फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम हाइपरबोला ले रहे हैं, हमारे पास 6.2 हाइपरबोला पे है, तो इसके जो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, हाइपरबोला। कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, s² - 4rt निकाल के देखेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइपरबोला। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स हम क्या करेंगे इसमें देखो आर, हमें ये लर्न करना है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0, और लैम्डा क्या होगा, हमारे पास इसके रूट्स होंगे। दैट मीन्स आर और एस की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हमने पहले से ली थी। आर और एस की और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन इक्वेशंस में हम λ1
और लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ मीन्स dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। जब हमने दोनों को रखा, ठीक है, dy/dx प्लस लैम्डा 1 और इस रखा दोनों से, तो हमने क्या करा, इनको इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास एक तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी हमारे पास y और x में, और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी y और x में। जब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन y और x में आई तो उसको हमने नाम देंगे u और इसको हम नाम देंगे एक v, ठीक है। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई उसको हमने u बोला, और जो दूसरी इक्वेशन आई उसको हमने बोला v। तो अब उसके बाद हम करेंगे, जब हमारे पास u और v आएगा तो हम क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर z में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ये दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये होगा, हमारे पास एक u की वैल्यू होगी, एक v की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास दे रखा है कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर, यानी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, स्मॉल r की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार कर्ल को u से, मतलब एक बार z को u से और u को देन x से, प्लस कर्ल अपॉन v कर्ल v और कर्ल v अपॉन कर्ल x, ठीक है। इस इक्वेशन में हम रखेंगे कर्ल z अपॉन कर्ल u। अब हमें पता है कि जो कर्ल u है ये किसका फंक्शन है, x और y का। तो यहाँ से ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और यहाँ से कर्ल v भी किसका फंक्शन है, x और y का। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमारे पास एक r की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही हम p s t सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम किस में पुट कर देंगे, अगेन हमारी फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल r की, स्मॉल s की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास दैट इज़ अ डिज़ायर्ड आंसर। इसको हम अगर एक एग्जांपल से बताऊं या फिर इसको एक बार अच्छे से मैं रिपीट करूं आपके लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेप क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, क्या दे रखा होगा, हमारे पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी होगी, दैट इज़ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या दे रखी होगी, इसमें इक्वेशन दे रखी होगी। अब हमें पता है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, एस की और टी की, ठीक है। तीनों की वैल्यू हम नोट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट कर देंगे। ये हमारे पास हाइपरबोला के केस में पॉजिटिव आएगी, यानी 0 से बड़ी आएगी। अब हम क्या करेंगे, एस लैम्डा स्क्वायर प्लस आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास आर और एस दोनों की वैल्यूज़ होगी और टी की भी वैल्यू होगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में, क्योंकि हम आर एस टी तीनों की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास लैम्डा की ही सॉल्व करके कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, दैट इज़ लैम्डा 1 और दूसरी क्या होगी, लैम्डा 2। जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास दोनों आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इसको dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और हम क्या करेंगे dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। जब हमने इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व मीन्स इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ y/x y प्लस लैम्डा 1 x इक्वल्स टू 0 और यहाँ से क्या आएगा y प्लस लैम्डा 2 x इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इसको हम बोलेंगे u, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम u, इसको हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई फर्स्ट, और इसको हम बोल रहे हैं v, दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आप इस एक्स वाई की जगह यही इक्वेशन दोबारा से भी लिख सकते हो कि ये u है और ये v है, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब u और v हमारे पास आने के बाद हाइपरबोला के केस में हम क्या नहीं, इन स्मॉल वैल्यूज़ दैट इज़ p q r s t इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। p के निकालने के लिए p में हमें पता है कर्ल z अपॉन p क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल x, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट मीन कर्ल z अपॉन कर्ल u अपॉन कर्ल x, चेन रूल भी इसको हम बोलते हैं, प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v
कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू एज इट इज़ रहेगा, पर यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का होने की वजह से ये एक्स क्या करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। ऐसे ये एज इट इज़ रहेगा और ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट। तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो पी की होगी। ऐसे ही हम क्यू आर एस टी तीनों की वैल्यू, सबकी वैल्यूज़ निकाल के हम अपनी जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ दी समथिंग इक्वल टू ज़ीरो में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम अगर एक एग्जांपल से करके देखें, ठीक है, जैसे ये दे रखा है हमारे पास, ये क्या है, एग्जांपल दे रखा है, क्लासीफाई करना था, क्लासीफाई एंड रिड्यूस। क्लासीफाई मीन्स बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन है और इसको सोल्व करो नॉर्मल फॉर्म में। अब ये इक्वेशन दे रखी है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स स्मॉल आर प्लस 4 दैट इज एस माइनस 5t प्लस 6p प्लस 3q माइनस 9z इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें पता कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसने ये लिख भी रखा है यहाँ पे, देखो, या दैट इज आर प्लस 4s माइनस 5t प्लस 6p प्लस 3q माइनस 9z इक्वल्स टू 0। अब हम देखें, हम कंपेयर करें इसको हमारी जनरल इक्वेशन से, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एस की आ गई हमारे पास 4, टी की आ गई हमारे पास माइनस के 5। ठीक है, हमने पुट कर दी आर एस स्क्वायर माइनस 4RT में। एस क्या था हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड माइनस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 20 हो गया। जब हमने इसको प्लस करा तो 36, दैट मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू आई, दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। आर लैम्डा स्क्वायर में हमने आर की वैल्यू कितनी रखी, 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आर एस टी की वैल्यू रख दी, तो हमने लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसके 2 रूट्स आए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हमें बहुत अच्छे से करनी आती है। तो हमने लैम्डा की वैल्यूज़ कितनी निकाल ली, 2 वैल्यूज़ निकाल ली, दैट इज़ लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जो हमारे पास कितनी आ गई, 1 एंड माइनस 5। तो लैम्डा 1 की जगह हम 1 रखेंगे और लैम्डा 2 की जगह हम रखेंगे माइनस 5। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 की जगह हमने 1 रखा, लैम्डा 2 की जगह हमने 5 रखा। दोनों को हमने इसको सोल्व किया या फिर इंटीग्रेट कर लिया, तो हमारे पास पहले की इक्वेशन क्या आई, वाई प्लस एक्स, और दूसरे की वाई माइनस 5x। वाई प्लस एक्स को हमने यू बोला और वाई माइनस 5x को हमने वी बोला। ठीक है, हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यूज़ आ गई, u और v की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, p q r s t, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, किसमें, u और v में निकालनी है। मैंने आपको बताया कि p क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल x, दैट मीन्स कर्ल z अपॉन कर्ल u अपॉन कर्ल x प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v अपॉन कर्ल x। ठीक है, ऐसे में हम किसकी, हम कर्ल z अपॉन कर्ल u एज इट इज़ रहेगा, पर u किसका फंक्शन है, x और y का। तो अगर हम इसको x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की और v की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या करा, u की और v की वैल्यू को हमने दोनों को पुट कर दिया और इसको क्या कर दिया, सोल्व कर लिया। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। हमने इसको इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया सॉरी, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास कर्ल z अपॉन कर्ल x की वैल्यू आ गई, दैट इज़ p। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें कि सिर्फ अगर हम z को दोनों साइड से हमने z को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो सिर्फ कर्ल अपॉन कर्ल x किसके बराबर आ गया, कर्ल अपॉन कर्ल u माइनस 5 कर्ल अपॉन कर्ल v। ऐसा हमने क्यों करा, हमने z को रिमूव क्यों किया इस पूरी इक्वेशन से, क्योंकि हमें जो है इसकी आगे क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे हमने क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल y, इसको भी हमने ऐसे चेन रूल की सहायता से हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, कर्ल z अपॉन कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया u और v की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ दिस। अब जब हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई तो हम कर्ल अपॉन कर्ल वाई की निकाल सकते हैं, दैट मीन्स हमने दोनों साइड से क्या कर दिया, z को क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू क्या आ गई, कर्ल अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वी।
अब वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, आर की निकाल लेंगे। हमने पहले पी क्यू क्यों निकाला, क्योंकि ये क्या है, कर्ल स्क्वेयर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर। इसको हम कैसे रख सकते हैं, कर्ल, एक कर्ल बाहर निकाल लिया, एक कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, और अंदर क्या बचा, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स। ये पी होता है, तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू जो ऊपर निकाली ना वही इसमें रख देंगे, और कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसी आर की वैल्यू आएगी। सेम एज इट इज़ एस की निकाल लेंगे हम। एस क्या है, एक्स और वाई। एक्स को अगर बाहर रखा तो क्यू की वैल्यू को हमने पुट कर दिया और एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व किया, हमारे पास आ गया आर, ऐसे ही टी। अब इसको पुट करके निकाल के जब हमारे पास सब की वैल्यूज़ आ गई, हमने क्या करा, जो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी दैट इज़ आर स्क्वेयर वाली, आर 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 प्लस एस एस वाली इक्वेशन जो होती है, उसमें हमने सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हमने अभी बताया तो मैंने, वैसे तो हमारे पास आंसर, मोस्ट ऑफ द आंसर हमारे पास यहीं आ जाता है, उसको पुट करो और सोल्व करते जाओ, मतलब एक जैसे टर्म्स को एक साथ लाते जाओ, तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बचेगी। लास्ट में इनको प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बची। इसमें मैंने आपको जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि हाइपरबोला के केस में हम क्या रखते हैं, दैट इज़ अब हमारे पास काम आता है ये वाले रूल्स, ये वाली इक्वेशंस। यानी अगर हम हाइपरबोला निकाल रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची थी लास्ट में, 36 कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी प्लस 9 जेड अपॉन कर्ल यू। ठीक है, इसमें हम क्या, इस कर्ल स्क्वायर जेड की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें यू वी की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम उस साइड प्लस में लेके चले जाएंगे, इसको भी प्लस में, इसको माइनस में, और बाद में क्या करेंगे, 36 के तीनों से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट है हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। 6.2 में जैसे हमने पढ़ा बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे 6.3 में भी पढ़ेंगे। In the next video, I will try to complete 6.3. Thanks for watching.